SERVER करूंगा सर्वर और एंटर मारूंगा तो सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 808 आ गया। फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन जितना ही हार्ड है उतना ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मजा पूरा आने वाला है। देखिए पूछ क्या रहा है, राइट एंड रन TCP क्लाइंट सर्वर्स प्रोग्राम यूजिंग C लैंग्वेज इन लाइनेक्स यूनिक्स एनवायरनमेंट टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। अब क्वेश्चन ये आता है कि C लैंग्वेज हम लाइनेक्स में कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं दो चीज का यूज करूंगा, एक करूंगा VS का और दूसरा करूंगा लाइनेक्स का। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि VS को मैं लाइनेक्स से कैसे कनेक्ट करूंगा, तो उसका भी है कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमें पता रहने चाहिए सो दैट कि हम इजिली रन कर सके। देखिए कह रहा है, ए पॉइंट में कह रहा है एस्टैब्लिश ए TCP कनेक्शन बिटवीन TCP क्लाइंट एंड TCP सर्वर। ओके, और नेक्स्ट में बता रहा है द क्लाइंट्स प्रोग्राम सेंड 2 स्ट्रिंग टू द सर्वर एंड थर्ड द सर्वर प्रोग्राम रिटर्न यस इफ बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल एंड नो इफ बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो लिसनिंग प्रोग्राम 808 पोर्ट में रहता, लेकिन क्या है अभी डिटेल में समझेंगे हम। तो जल्दी से बताऊं तो आपको अपने सर्च बार पे विंडो पावर सेल करके टाइप करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है WWSL इंस्टॉल और इस पे एंटर कर देना है। तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद रीस्टार्ट, मैंने इसे कर, जब पीसी को हम रीस्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपको ओपन करना है अपना VS। तो फ्रेंड जब आप VS स्टार्ट करेंगे तो मान लो अगर प्रोग्राम पूरा खुला है तो यहाँ पे जाके न्यू विंडो वाला क्लिक कर दीजिएगा तो आपका नया विंडो ओपन हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो आपने लाइनेक्स का जो भी है जैसे उबुंटू करके है, काली है, तो आप कौन सा यूज करना चाहते हैं वो अपना सर्वर ओपन कर लीजिएगा अपना। तो ये वाला है अपना मेरा, जिस तरह लाइनेक्स का है तो मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और इसे यस कर देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे ओपन हो गया। हाँ जी बहुत बढ़िया। अब इसको इससे कैसे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक ये वाला साइन देखिए कर्सर आ गया। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या, कनेक्ट टू WSL यूजिंग डिस्ट्रॉ। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैंने क्या करा था, उबुंटू यहाँ पे यूज किया था तो मैं एंटर मार दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड हो चुका है। चलिए जी ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं कौन से फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे मेरी डायरेक्टरी जो है, मेरी डायरेक्टरी यहाँ की, इसकी डायरेक्टरी होम की ये वाली डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे देखेंगे ये फोल्डर है तो मैं इस पे करेक्ट करूंगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है, मैं आपको समझाने के लिए एक नया फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया था तो यहाँ पे मैं फाइनल करके BCSL 056 बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो मैंने इसके अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा। तो फोल्डर बनाने से पहले क्या मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा, नहीं, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा MKDIR और स्पेस दूंगा और उसके बाद में एंटर मार दूंगा तो मेरी एक डायरेक्टरी बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको यहाँ पे एस्केप करता हूँ और ओपन फोल्डर करूंगा तो आप देखेंगे फाइनल BCSL 056 आ गया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा मेरा ये उबुंटू से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। ओपन फोल्डर किया और ये मैंने कर दिया और एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे ऊपर देखिए फाइनल आ गया BCSL और WSL, ये जरूर आना चाहिए। इसका मतलब आप अपने करेक्ट डायरेक्टरी में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब मैं फ्रेंड एक फाइल क्रिएट करूंगा, जिस फाइल का मैं नाम दूंगा उसका नाम दूंगा मैं server.c और server.c के अंदर मैं अपना पूरा कोड लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा कोड पेस्ट कर दिया। देखिए इसमें क्या है, ये सारी हेडर फाइल है स्ट्रिंग में। पोर्ट हमें पता है कि हमारा पोर्ट 808 है और बफर साइज 1024 है और बाकी ये जो नए सॉकेट्स हैं, IP एड्रेस है, बाकी छोटा तो हम C में अपना पढ़ते हुए आए हैं कि क्या क्या परफॉर्म और कैसे कर रहा है। अब देखिए ये वाला एक मेरा सर्वर का हो गया। तो ये आपका कनेक्टेड किससे रहेगा, आपका क्लाइंट से रहेगा। तो क्लाइंट से कनेक्टेड रहेगा तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या, एक क्लाइंट नाम की भी फाइल बनाऊंगा जिसका मैं client.c और अपना मैं क्लाइंट का भी यहाँ पे मैं कोड जो है मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। और इन दोनों फाइल को करूंगा क्या फ्रेंड, मैं सेव कर दूंगा। तो ये वाली मेरी फाइल जो बनी है ये मेरी डायरेक्टरी किसके अंदर बनी है, अगर मैं यहाँ पे CD करूंगा और फिर मैं यहाँ पे FINAL BCSL 056 कर देता हूँ तो मैं अपने इस फोल्डर के अंदर आ गया। तो इस फोल्डर के अंदर आने के बाद फिर मेरे को इसे रन भी करना है क्लाइंट और सर्वर पे। जहाँ पे सर्वर लिसनिंग आ गया 808 पोर्ट, तो समझ लो आपका प्रोग्राम रन हो गया। और यही हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि स्टेप बाय स्टेप एस्टैब्लिश करना है। क्लाइंट प्रोग्राम सेंड 2 स्ट्रिंग भेज रहा है, वो 2 स्ट्रिंग। तो क्लाइंट साइड पे पहला स्ट्रिंग क्या है मेरा, तो पहला स्ट्रिंग ये है और सेकंड मेरा ये है। वहीं पे सर्वर पे मैं देखूंगा तो सर्वर पे यहाँ पे आप देखेंगे मेरी 2 स्ट्रिंग यहाँ पे है। पहला है ब्लाइंड फील्ड है और लिसन फील्ड है। इसमें से करेगा क्या कि अगर मान लो सर्वर में है फेलियर, एग्जिस्ट फेलियर हो जाएगा, नहीं तो सर्वर लिसनिंग पोर्ट, और पोर्ट क्या है मेरा 808। तो यहाँ पे मैंने पोर्ट कहीं पे दिया हुआ था, ये रहा पोर्ट
8080। तो पोर्ट यहाँ ये लिखा हुआ आएगा सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080। तो एक्सेप्ट कर देगा क्लाइंट का। तो यहाँ पे मैं अपना रन करके देखूंगा, अपना इस पे उबुंटू पे चले जाऊंगा और यहाँ मैं प्रोग्राम रन करके देखता हूँ अपना। तो यहाँ पे सिंपल मेरे को करना क्या है कि मैं यहाँ पे टाइप क्या करूंगा अपना जीसीसी सर्वर और .c। जीसीसी क्या होता है, पैकेज के लिए होता है। अगर आपके में नहीं है तो sudo apt अपडेट कर लीजिएगा, तभी ये रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और -0 सर्वर, मेरा फाइल का नाम सर्वर है, और जीसीसी क्लाइंट .c है और सर्वर .c है, दो फाइल का नेम यही है। हाँ ये वाला है। अब यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ देखेंगे कि कुछ बता रहा है यहाँ पे, ये अपना UZ86 Linux कुछ करके समथिंग फंक्शन स्टार्ट कर दिया इसने। मेन कलेक्शन रिमाइंड 1 ID रिटर्न्स और 1 एग्जिट स्टेटस बता दिया है। इसके बाद मैं क्या टाइप करूंगा, ./सर्वर यहाँ पे टाइप करूंगा। तो मेरी जो फाइल का नाम है तो SERVR सर्वर, एंटर कर दूंगा। ये बता रहा है नो सच अ फाइल डायरेक्टरी। ऐसा क्यों भाई? अब डॉट यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, कनेक्शन फेल्ड, कनेक्शन रिफ्यूज्ड। तो यहाँ पे कुछ कनेक्शन फेल्ड और कनेक्शन रिफ्यूज्ड हो गया, लेकिन कैसे हुआ रिफ्यूज्ड? तो मैं एक बार दोबारा रन करके देखता हूँ इसको मैं। हाँ तो अब देखेंगे कि यहाँ मेरा ये अब कनेक्टेड हो चुका है, जीसीसी क्लाइंट पे आ गया, तो इसका मतलब कनेक्टेड है। अब ./ में करूंगा और SERVER करूंगा सर्वर और एंटर मारूंगा तो सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 808 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि सर्वर क्लाइंट से रिस्पॉन्स सर्वर ले रहा है। तो बस यही वाला क्वेश्चन था जो हमें, अगर मान लो ये प्रोग्राम में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम कहीं पे भी आ रही है तो इसका स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको शुरू से बता दिया, नहीं तो थोड़ा सा पीछे करके आप देख लीजिएगा तो आप बड़े प्रोग्राम से आप इसे रन कर सकते। तो आप चाहे यहाँ पे Ctrl+C भी कर सकते हैं, जिससे आपका ये सर्वर वाला जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे डॉट में स्लैश करके यहाँ पे मैं एक था क्लाइंट करके भी था, तो कनेक्शन फेल्ड बता रहा है कि क्यों, क्योंकि मैंने इसे अभी डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो कनेक्शन फेल्ड आ गया, रिफ्यूज्ड हो गया यहाँ पे। देखिए दूसरा हमसे पूछ रहा था राइट द कमांड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क इंटरफेस एंड ऑल असाइन आईपी एड्रेस। ये सबसे इजी है और बहुत आसान है। टू प्रोवाइड ए लिस्ट ऑल राउटर्स कनेक्शन क्रॉस व्हेन रीचिंग आउट ऑफ रिमोट सिस्टम। तो कुछ कमांड्स है, बस आपको अपने उबुंटू पे टाइप करना है तो वो शो कर देगा आपके। तो पहले यहाँ पे मैं IPADDR और शो कर देता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी आईपी एड्रेस होंगे ना वो शो कर देगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ IPA, तो IPA में लुकअप देख लेगा कौन कौन सी आईपी जो हमें असाइन करनी है, डिफॉल्ट कौन सी है, कौन सी आईपी है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ सो दैट कि आपके लिए आसानी होगी। तो ये जितनी भी नेटवर्क जितनी भी आईडी है ना वो आईपी है सॉरी, तो वो शो कर देगा यहाँ पे, चाहे ब्रॉडकास्ट हो, मल्टीकास्ट हो, अपर हो, लोअर हो, जितनी भी है। तो बस यही हमसे पूछा गया था। बी में पूछ रहा है टू प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ ऑल राउटर योर कनेक्शन क्रॉस चेक रीचिंग आउट ऑफ रिमोट। तो फ्रेंड एक कमांड है जिससे हम इसे अपना ट्रेसर आउट से चेक कर सकते हैं। तो कौन सी कमांड है, TRESOUTE। तो ये ट्रेसर आउट्स के थ्रू मैं देख सकता हूँ यहाँ पे अपना google.com। तो यहाँ पे बताएगा कि sudo apt installs ट्रेस आउट्स वर्जन, तो ये सारे मेरे को इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये बताएगा। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से करके, sudo apt install TRESOUTE ट्रेस आउट। तो ये भी प्रोसेस हो गया है। तो अब मैं दोबारा यही से करूँगा TRESOUTE ट्रेस राउट्स google.com। तो ये ट्रेस आउट करके बता देगा google.com में कि क्या क्या आईपी है और कैसे कैसे ये आपका परफॉर्म करके दिखा रहा है। बस इतना ही हमें बताना था, दैट्स इट।